हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवरकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली आप सभी ने मेरे से BEE के बेसिक्स के बारे में देखा था। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट थ्योरम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL या फिर उसको हम मेश भी कहते हैं, उसके ऊपर कुछ सम्स देखने वाले। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट भी कीजिए। चलो, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, विच यू ऑल नो। सिंपल है, समेशन ऑफ इनकमिंग वोल्टेजेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग वोल्टेजेस। मुझे उसकी थियरी में या फिर डेफिनेशन में करंटली कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग माय सिलेबस कंसर्न उसके ऊपर सम्स देखने वाले हैं। तो मैंने KVL को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन, नो करंट सोर्स। पार्ट टू, करंट सोर्स इन सिंगल मेश। CT स्टैंड्स फॉर करंट, मैं फेमिलियर हूँ करंट लिखने के लिए, CT। टाइप थ्री, करंट सोर्स इन टू और मोर meshes, एक्सक्यूज मी, सुपर मेश, कॉल्ड एज सुपर मेश। ये तीन पार्ट है। उसके बाद कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। पहला बेसिक, अगर मेरा करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो निगेटिव होता है, अगर मेरा करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, और अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होता है, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, V equals to IR, ओम्स लॉ बेसिक, P equals to I square R, P equals to V square by R या फिर P equals to VR। ये पावर का फॉर्मूला है, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ हमें पता है। तो ये सब बेसिक्स है, इन सब का यूज करके हम लोग अभी सम्स देखने वाले हैं। तो आज हम लोग टाइप वन के ऊपर एक सम देखने वाले हैं। आगे वीडियो आते रहेगा, उसमें आप 2, 3, 4 जो भी सम्स मैंने बनाए हैं सभी के ऊपर अच्छे से देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका KVL का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है करंट थ्रू 2 ओम निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम निकालिए, पावर अक्रॉस 6 ओम निकालिए। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो यूट्यूब टाइम स्लैब में आपको दिख रहा होगा वो चीजें अच्छे से देख लेना, कन्वेंशन वगैरह जो भी है मेरे। पॉइंट नंबर वन, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट इज मैश? मैश क्या होता है? मैश इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट क्लोज लूप। क्लियर? ये डेफिनेशन छोटू सी है, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, अच्छे से लिख लेना। व्हाट इज मैश? मैश इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट क्लोज लूप। तो सबसे पहले व्हाट इज आवर ड्यूटी? टू आइडेंटिफाई द लूप्स। क्लोज लूप, नॉट लूप, लूप, क्लोज लूप। तो इसके अंदर कितने क्लोज लूप है? इफ आई क्लोजली ऑब्जर्व, ये मेरा क्लोज लूप है, दिख रहा है। दूसरा क्लोज लूप ये है, तीसरा क्लोज लूप दिख रहा है, ये है। नेक्स्ट क्लोज लूप इज दिस, ये भी एक क्लोज लूप है एंड ये भी एक क्लोज लूप है। तो ये सब हमारे क्लोज लूप हो गए। इसमें से सबसे छोटे या फिर स्मॉलेस्ट क्लोज लूप कौन से है? ये तीन, एक, दो, तीन, ये तीन मेरे स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है। तो उसमें हम मेश कहेंगे। किसको मेश कहेंगे? स्मॉलेस्ट क्लोज लूप को। वन सेकेंड आई रिपीट, किसको हम मेश कहेंगे? स्मॉलेस्ट क्लोज लूप को। तो ये मेरी मेश वन हो गई, ये मेरी मेश टू हो गई, ये मेरी मेश थ्री हो गई। आप नेमिंग आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मतलब इसको आपने मेश वन लिया, इसको मेश टू, मेश थ्री, सो ऑन, कुछ भी चलेगा। तो इस मेश में इसका मेश करंट फ्लो होगा विच इज I1 एंड विच इज क्लॉकवाइज। इसके अंदर इसका मेश करंट फ्लो होगा I2 विच इज क्लॉकवाइज। इसमें इसका करंट फ्लो होगा I3 विच इज क्लॉकवाइज। क्लियर? शुरू करते हैं। तो जो मेश करंट है मेरा, वो इस मेश के कॉर्नर टू कॉर्नर, वॉल टू वॉल फ्लो होगा। मतलब I1 यहां से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा। क्लियर? तो सबसे पहले कॉलेज का या फिर जो आप भी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, उसका तरीका यहाँ पे। मैं वो रेकमेंड करता हूँ कि वो यूज मत करो। यहाँ पे लिखते हैं KVL टाइप वन, नो करंट सोर्स। उसका हमारा ये पहला क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। KVL टू मैश वन, अगर मेरा करंट किसी भी रेजिस्टेंस में से जा रहा है और मेरा करंट क्लॉकवाइज है,
तो रेजिस्टेंस और करंट वोल्टेज ड्रॉप देते हैं, और वो वोल्टेज ड्रॉप हम निगेटिव से दिखाते हैं बिकॉज मेरा करंट निगेटिव से क्लॉकवाइज है। वंस अगेन आई रिपीट, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है और वो किसी भी रेजिस्टेंस में से जा रहा है तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। ड्रॉप मतलब निगेटिव। अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज है और वो किसी भी रेजिस्टेंस में से जा रहा है तो हमें वोल्टेज राइज मिलता है। राइज मतलब पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे हमने करंट क्लॉकवाइज अज्यूम किया है, तो करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? माइनस रेजिस्टेंस इनटू करंट। होपफुली समझा। ऑलराइट, इसके बाद करंट यहां से यहां पे आने वाला है, मतलब इसमें से, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस मतलब करंट क्लॉकवाइज इसलिए, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, ब्रैकेट के अंदर इस ब्रांच में से I1 भी जा रहा है घूम के क्लॉकवाइज और I2 भी जा रहा है क्लॉकवाइज। करंटली हम लोग मेश 1 में है, तो आर अजम्पशन इज मेश 1 मतलब I1 करंट डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू I2, इसलिए हम लिखेंगे I1 माइनस I2। गॉट इट? फिर यहां इसके बाद हमारा करंट यहां से यहां पे जा रहा है, तो हम लिखेंगे -2 I1 माइनस I3। I3 क्यों लिखा? रीजन, इन दोनों मेश में ये कॉमन है। ओके, नेक्स्ट, ये चीज भी आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम बताई थी, फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ। करंट अगर जा रहा है वोल्टेज से पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो मेरा करंट घूम के निगेटिव से पॉजिटिव, दिख रहा है ना, घूम के निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। सो निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे +10 इक्वल्स टू 0। ये मेरा बन गया मेश 1 का इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -I1 -3I1 माइनस प्लस 3I2 -2I1 माइनस प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू -10। 10 उधर चला गया, ये I1 है, ये I1 है, ये I1 है, 3 2 5 1 7 6 -6I1 प्लस 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -10। सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? 6I1 माइनस 3I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू +10। तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। यही सीखे हो ना कॉलेज में अब तक, बराबर? अगर मैं कहूँ ये सब चीजें जो कॉलेज में सीखी है ये सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें कितनी लाइन लगी? 4। और अगर हम यही इक्वेशन एक लाइन में बना पाए तो मजा आएगा। यस, अभी वही सिखाने जा रहा हूं जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, तो वही नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं। ऑब्जर्व करना ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली, पे अटेंशन। इस मेश के अंदर, I1 के अंदर कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3, 3 है। तीनों की एडिशन क्या होगी? 3 + 2 + 1, हाउ मच? यस, 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इनटू इस मेश के अंदर कौन सा करंट है? I1। तो वो करंट इसको माइनस कर दो, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया? सभी रेजिस्टेंस की एडिशन, उसको उसका मेश करंट मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? माइनस इन दो मेश में कौन सा रेजिस्टेंस कॉमन है? 3 है, इसलिए मैंने -3 लिखा। तो माइनस किसको लिखते हैं? जो रेजिस्टेंस कॉमन होगा उसको। ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है वो किसके साथ कॉमन है? I1 एंड I2, मतलब I2 के साथ कॉमन है, मतलब यहाँ पे होगा -3I2। देन सॉरी, एक्सक्यूज मी, इन दो मेश में कौन सा रेजिस्टेंस कॉमन है? 2। वो किसके साथ कॉमन है? I3 के साथ, इसलिए हम लिखेंगे -2I3 इज इक्वल्स टू, करंट हमारा घूम के जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? +10। टड़ा, ये ऑब्जर्व, सिंपल। तो ये है मेरी स्टाइल और ये है तुम्हारी कॉलेज की स्टाइल। चलो देखते हैं, मेरी स्टाइल से आंसर निकाल के दिखाओ। इस मेश में कितने रेजिस्टेंस है? 3, सबकी एडिशन 5 + 3 + 4, हाउ मच? 8 + 4 12। 12 into that mesh current I2 माइनस mesh 1 mesh 2 में कॉमन कौन है? मींस इन दोनों में कॉमन कौन है? 3, इसलिए -3। ये 3 जो है वो
I1 के साथ कॉमन है इसलिए -3I1। ये 5 जो है वो I3 के साथ कॉमन है इसलिए -5I3 इज इक्वल टू करंट हमारा घूम के पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव, -15। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, मेश 3। चलो गाइस, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, बोलो, गिव अप नहीं करना है। इस मेश में कितने रेजिस्टेंस है? तीन, तीनों की एडिशन 5 + 2 7, 7 + 6 13, 7 + 6 13। सो हम लिखेंगे 13I3 माइनस, इन दोनों में कॉमन कौन है? 2, तो किसके साथ कॉमन है? I1 का, इसके -2I1 माइनस, इन दोनों में कॉमन कौन है? 5, इसलिए हम लिखेंगे -5I2 इज इक्वल टू करंट हमारा घूम के जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव +20। ये मेरी इक्वेशन 3 हो गया। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है? कैल्सी में आपके पास इक्वेशन है, इफ यू यूज 991 ES कैल्सी, तो आप मोड नाम का बटन प्रेस करोगे, उसमें 5 नंबर का ऑप्शन है, वहां पे इक्वेशन लिखा है, उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दूसरा मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तीसरा मिलेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी, एंड फोर्थ मिलेगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ई। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से ये तो स्क्वायर एंड क्यूब इक्वेशन है, इनको तो हमें सॉल्व नहीं करना है। ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, मतलब हम ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। रीजन, हमारे पास 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल के, है ना। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम वहां पे देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। तो A हमारा I1 है, तो पहले इक्वेशन में I1 की वैल्यू क्या है? 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। I2 की वैल्यू क्या है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है? -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3। I3 का कोएफिशिएंट क्या है? -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 इक्वल्स टू क्या है? 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। तो कैसे लिखना है? 6 लिखो, इक्वल्स टू बटन प्रेस करो, -3 लिखो, इक्वल्स टू बटन प्रेस करो, -2 लिखो, इक्वल्स टू बटन प्रेस करो, 10 लिखो, इक्वल्स टू बटन प्रेस करो। नाउ सेकेंड लाइन में कर्सर आपका आया होगा, फिर से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए मतलब कौन है हमारा? I1, B कौन है? I2, C कौन है? I3, D कौन है? कांस्टेंट। तो सेकेंड इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट कौन है? -3, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको -3 लिखना है, गॉट इट। देन B कौन है हमारा? I2, तो I2 का कोएफिशिएंट कौन है? 12, तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है। देन C कौन है हमारा? I3 का कोएफिशिएंट, तो आपको यहाँ पे -5 लिखना है। एंड D कौन है हमारा? कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है? -15। तो लाइकवाइज आप इक्वेशन 3 खुद से फिलअप कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, देन फिर से देखो। तो थर्ड इक्वेशन में हमारा I1 कौन है? -2, I2 कौन है? -5, I3 कौन है? 13, कांस्टेंट कौन है? 20। कैल्सियम में डाल दिया, इक्वल टू बटन दबा दिया, तो हमें यहाँ पे x मिलेगा। x कौन है हमारा? पहली वैल्यू, पहली वैल्यू कौन है? I1 की। फिर हमें y मिलेगा, y कौन है हमारा? I2, I2 कौन है? सेकंड वैल्यू। एंड थर्ड वैल्यू मिलेगी z विच इज I3। तो इस तरह से आप सभी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो खुद से ये वैल्यू कैलकुलेट करने की, ऑडिट। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आई होंगी, होपफुली आपको वैल्यूज समझी। तो मैं अभी ये वाला पार्ट रब करता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे कुछ लिखने में स्पेस मिले। आपको होपफुली पता होगा, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता ही दिया है। नेक्स्ट इज, हमें यहाँ पे बोला है I2 सॉरी करंट थ्रू 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम एंड पावर अक्रॉस 6 ओम निकालना है। तो मुझे करंट थ्रू 2 ओम्स चाहिए। 2 ओम्स कहाँ पे है? उसको 2 फिंगर में पकड़ो,
तो 2 ओम्स को ऐसे नहीं, दो फिंगर मतलब कैसे होना चाहिए, दो फिंगर के बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मैंने कहा कि भाई 4 ओम को पकड़ो दो फिंगर के बीच में, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे नहीं, दिख रहा है। मैंने कहा 3 ओम को पकड़ो, तो कैसे पकड़ूंगा, ऐसे, समझा। ऐसे पकड़ के क्या मिलने वाला है, 3 ओम्स पकड़ना, समझा ना। अगर मैंने कहा 6 ओम को पकड़ो, कैसे पकड़ूंगा, ऐसे, समझा। तो 2 ओम्स को मैंने पकड़ लिया, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 ओम्स, राइट, समझ रहे ना। तो यहां पे कौन है, I1, यहां पे कौन है, I3, तो हम लिखेंगे I2 ओम इक्वल्स टू I1 माइनस I3, या फिर I3 माइनस I1। फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं, किसी एक में आंसर निगेटिव आएगा, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। आंसर निगेटिव आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है लिख दो। पॉजिटिव आया पॉजिटिव लिखो, निगेटिव आया निगेटिव लिखो, चॉइस इज योर्स। मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, किसी ने अगर I3 माइनस I1 लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बस निगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम्स, तो मुझे 5 ओम का वोल्टेज चाहिए। तो 5 ओम का वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने फॉर्मूला भी लास्ट टाइम बताया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। मतलब मुझे करंट चाहिए उस रेजिस्टर का, किस रेजिस्टर का, 5 ओम का। तो 5 ओम कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसका करंट चाहिए मुझे, तो करंट थ्रू 5 ओम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज आर 5 ओम। तो 5 ओम को मैंने दो फिंगर में पकड़ा, दिख रहा है। यहाँ पे कौन है I2, यहाँ पे कौन है I3, मतलब ये क्या होगा, I3 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस 5 ही होगा, तो इसको हम कैल्शियम में डालेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल इजी पीजी। नेक्स्ट, अब यहाँ चाहिए पावर ऑफ 6 ओम, 6 ओम है ना, 6 ओम, तो 6 ओम को हमने ऐसे पकड़ा, तो यहाँ पे कौन है I3, यहाँ पे नीचे कोई है क्या, नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला, पावर I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय R एंड VR। ये तीन फॉर्मूले में से आई मोस्टली प्रीफर दिस फॉर्मूला, कौन सा, फर्स्ट वाला। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई मोस्टली प्रीफर फर्स्ट वन। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, करंट थ्रू 6 ओम्स का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, राइट। तो 6 ओम को मैंने दो फिंगर में पकड़ लिया, यहाँ पे कौन है I3, यहाँ पे कौन है, कोई करंट ही नहीं है, बोर्ड डायग्राम के बाहर मेरा फिंगर आ गया, तो मतलब 6 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है, एक ही, कौन सा, I3 इंटू 6 ओम का रेजिस्टेंस 6। तो जो भी है मैंने वैल्यू पुटअप की, मुझे मेरा आंसर आ गया। यूनिट गाइस कंपलसरी है, करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, पावर का यूनिट वॉट्स, ये हमें पता है। तो ऐसे आप वीडियो पॉज कर लो और आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, होपफुली आपको ये लॉजिक समझा होगा, मुझे लॉजिक बताना, गॉट इट। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस तरह से। तो होपफुली आपको लॉजिक समझा। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ पूरी चीज, क्या हमने किया। सबसे पहले हमने सर्किट देखा, दैट इज माय सर्किट, उसमें से सबसे पहले क्लोज लूप देखा, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, क्लोज लूप देखे, उनको हमने नाम दिया मैश अपने हिस्से से, मतलब अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको नाम दिया I1 I2 I3, आप अलग भी नाम दे सकते हो, मतलब इसको I2 लिया, इसको I3 लिया, इसको I1 लिया, जो भी नाम दिया। फिर हमने KVL लगाया, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब मैश। कैसे मैश लगाना है, इस मैश के अंदर जितने रेजिस्टेंस है उनकी एडिशन, उसको मल्टीप्लाई होगा उसका मैश करंट। तो इसके अंदर कितने रेजिस्टेंस है, तीनों के एडिशन, 2 + 3 + 1 6 इंटू दैट मैश करंट I1, तो इसलिए मैंने लिखा है 6I1 माइनस, माइनस कौन होगा, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में कौन है, 3, तो इसलिए -3I2, क्योंकि वो 3I2 के साथ कॉमन है, माइनस इन दोनों के बीच में कौन है, 2, -2I3, क्योंकि वो I3 के साथ कॉमन है, इसलिए -2I3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव +10। इस हिसाब से मैंने पहला इक्वेशन लिखा, उस अकॉर्डिंग बाकी के सभी इक्वेशन लिखे, उनको मैंने कैल्शियम में डालने की भी यहाँ पे ट्रिक बताई है, इसके पुटअप किया, फिर उससे हमने I1 I2 I3 निकाले। उसके बाद हमने करंट थ्रू 2 ओम निकाला, तो 2 ओम को मैंने 2 फिंगर में पकड़ा, यहाँ पे I1 यहाँ पे I3, तो हमने I1 माइनस I3 लिया, या फिर I3 माइनस I1, आप जो भी है आपके, जो भी नॉलेज से आप ले सकते हो, दोनों से आंसर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक से आंसर पॉजिटिव आएगा, एक से आंसर निगेटिव आएगा। अगर आपका आंसर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव लिख दो, डोंट डू दिस थिंग, लाइक किसी का अगर आंसर निगेटिव आ रहा है, किसने यहाँ पे I3 माइनस I1 लिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे -4.367 ऐसा कुछ आएगा, फिर आप नेक्स्ट लाइन में इस माइनस को प्लस करेंगे और आप ऐसे दिखाएंगे, तो डोंट डू दिस सिली थिंग। अगर मेरा आंसर निगेटिव है, निगेटिव ही रखो, सिंपल।
नेक्स्ट थिंग, हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया, वोल्टेज के लिए भी 5 ओम का वोल्टेज चाहिए, तो 5 ओम को मैंने दो फिंगर में पकड़ा, यहाँ पे आप I2 माइनस I3 या फिर I3 माइनस I2 जो भी आप लिख सकते हो, विच इज माई करंट इनटू द रेजिस्टेंस इज 5 एंड द पावर के लिए मुझे 6 ओम की पावर बोली, तो यहाँ पे 6 ओम को मैंने दो फिंगर में पकड़ा, तो यहाँ पे बस I3 है, तो I3 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम से 6, बिकॉज हमने ये फॉर्मूला यूज किया V इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो इस फॉर्मूले से हमने पावर निकाली, उस फॉर्मूले से हमने वोल्टेज निकाला, इससे हमने करंट निकाला। होपफुली आपको वीडियो समझा होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज से। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू 4 ओम, वोल्टेज ऑफ 5 ओम, पावर ऑफ 7 ओम। सिमिलरली करंट थ्रू 7 ओम, वोल्टेज ऑफ 4 ओम, पावर ऑफ 2 ओम। दो क्वेश्चन दिए, देख के कोई डरना नहीं है, सिंपल चीज है एकदम। सबसे पहले मैश, वन सेकंड आई रिपीट, व्हाट इज मैश? द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड लूप। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्लोज्ड लूप कौन है? ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड लूप है, तो इसमें इसका मैश करंट फ्लो होगा व्हिच इज I1, इसमें इसका मैश करंट फ्लो होगा व्हिच इज I2, इसमें इसका मैश करंट फ्लो होगा व्हिच इज I3। होपफुली क्लियर। लिखते हैं KVL टू मैश 1। इस मैश में कितने रेजिस्टर है? 3 4 1, सबकी एडिशन 4 3 1, यस 8 इंटू दैट मैश करंट I1 माइनस इन दोनों में कॉमन 4 I2। अभी ध्यान से देखो, इसका और इस मैश का कोई रिलेशन है? नहीं, मतलब कुछ नहीं आएगा। I3 के लिए कुछ यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। वेरी गुड। तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे होगा? पॉजिटिव +10। होपफुली आपको समझा। नेक्स्ट मैश 2, मैश 2 में क्या होगा? 4 5 7 2, 4 5 9 9 2 11 11 7 18, 18 I2 minus 4 I1 minus 7 I3 is equals to 0. Next mesh 3 क्या होगा? 7 6 8, that means 21, so 21 I3 minus 7 I1 minus 7 I2, वो फिर समझे ना, जो कॉमन है उसको माइनस कर रहा हूं मैं, आपको समझ रहा होगा ये चीजें। ओके, इज इक्वल्स टू -15, राइट? -15 क्यों आ रहा है? करंट मेरा ऐसे घूम कैसे जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, ये हमको पता है। तो ये मेरे 3 इक्वेशन हो गए, इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर आ जाएगा I1 का, I2 का एंड I3 का। यहाँ पे आपका आंसर आया 1.25, यहाँ पे आएगा आंसर 0, यहाँ पे आंसर आया -0.7142। तो ये आपका आंसर है। अभी मुझे पूछा है करंट थ्रू 4 ओम्स, तो 4 ओम्स का करंट क्या होगा? 4 ओम को मैंने लास्ट टाइम किसी का दो फिंगर में पकड़ना है, इस फिंगर में कौन है? I1, इस फिंगर में कौन है? I2। तो क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2। आप I2 माइनस I1 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। आपका आंसर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए डजंट मैटर, बिंदास लिखने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? जो भी आंसर आ रहा है बिंदास लिखो। आपका आंसर आया 1.25 एम्पियर। नेक्स्ट करंट थ्रू वोल्टेज ऑफ 5 ओम्स, 5 ओम का वोल्टेज क्या होगा? करंट थ्रू 5 ओम्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स। सो करंट थ्रू 5 ओम यहाँ पे, इसको दो फिंगर में पकड़ेंगे, यहाँ पे कौन है? कोई नहीं, यहाँ पे कौन है? I2। तो अभी क्या होने वाला है? I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज 5। सो I2 की वैल्यू कितनी है? 0, 0 इंटू 5 0 वोल्ट। नेक्स्ट पावर ऑफ 7 ओम, 7 ओम की पावर क्या होगा? करंट थ्रू 7 ओम का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम। तो करंट थ्रू 7 ओम कहां पे? यहाँ पे, दो फिंगर में पकड़ा ना मैंने। यहाँ पे कौन है? I2, यहाँ पे कौन है? I3। ये क्या होगा? I2 माइनस I3 का स्क्वायर इनटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। होपफुली आपको मेरा पहला क्वेश्चन समझा। कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन इसमें मैश कितने दिख रहा है? अब आप लोग बताओगे कितने मैश है, वीडियो को पॉज करके बोलेंगे यस परफेक्ट। इसमें 3 मैश है, मैंने इसको नाम दिया I1
आपकी चॉइस है, आप किसी को भी I1 लिख सकते हो, आप इसको I1 लिखो, मुझे ऐसे आदत लिखने की है, ये I2 एंड ये I3। यस, चलो शुरू करते हैं। मेश वन में कितने रेजिस्टेंस है? 4 7 1, कितना होगा? 12। परफेक्ट। तो 12I1 माइनस, इन दोनों में कॉमन कौन? 7, किसके साथ? I2 के साथ, तो -7I2 माइनस 1I3 इज इक्वल टू, करंट घूम के ऐसे जा रहा है, राइट? तो पॉजिटिव से निगेटिव क्या होगा? माइनस। होपफुली आपको इक्वेशन नंबर 1 समझा। नेक्स्ट मेश 2 में कितने रेजिस्टर? 7 5 2, कितना होगा? 12 2 14, सो 14I2 माइनस 7I1 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू, अभी इसमें दो वोल्टेज सोर्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, कैसे? पॉजिटिव से निगेटिव -10, नेगेटिव से पॉजिटिव +5, सिंपल। नेक्स्ट मेश 3 में कितने रजिस्टर है? 1 2 6, कितना होगा? 9, सो 9I3 माइनस 1I1 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, +20। तो ये मेरे तीनों मेश हो गए। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पे I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड I3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद मैं लिखूंगा करंट थ्रू 7 ओम, वोल्टेज ऑफ 4 ओम्स एंड पावर ऑफ 2 ओम्स। तो करंट थ्रू 7 ओम है, ओम के लिए क्या करना है? इसको दो फिंगर में पकड़ना है। यहाँ पे कौन है? I1, यहाँ पे कौन है? I2, तो यहाँ पे क्या होगा? I1 माइनस I2। आप I2 माइनस I1 भी कर सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट वोल्टेज ऑफ 4 ओम, 4 ओम कहाँ पे? यहाँ पे, इसको दो फिंगर में पकड़ना है। सबसे पहले क्या होगा? V इक्वल्स टू IR, तो करंट ऑफ 4 ओम्स का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स व्हिच इज इक्वल्स टू, करंट थ्रू 4 ओम कितना है मेरा? I1, नॉट स्क्वायर, माय मिस्टेक, I इंटू R ना, I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज 4। तो जो भी आपका आंसर आएगा वहां पे आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ओम, 2 ओम को दो फिंगर में पकड़ेंगे। यहाँ पे कौन है? I2, यहाँ पे कौन है? I3। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? I2 ओम का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स व्हिच इज इक्वल्स टू I2 माइनस I3 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 2। ओके गाइस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मेश 3 आप देखोगे तो 2 I2 के साथ कॉमन है, तो एक्चुअली I2 है। प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो इनको सॉल्व करने का मुझे ये I1 I2 I3 के आंसर आता है। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो आपके इसमें, ये इन सब के आंसर है। इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आंसर निगेटिव तो निगेटिव ही रखा है, कोई ऐसा नहीं किया कि निगेटिव को पॉजिटिव किया है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप ध्यान से देखना। बाकी क्वेश्चन तो आपको समझे होंगे। तो दिस इज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो मैंने केवीएल के टाइप 1 के ऊपर आपको 3 सम पढ़ाया है। ये 3 सम आपको काफी इंस्ट्रक्टिव लगे होंगे। तो आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, इंस्टाग्राम का आईडी भी है, क्लास का एड्रेस भी है, आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आपको फिजिकली ऑफलाइन मेरे साथ सीखना है तो मैं नेरुल, थाने, मुलुंड 3 जगह पे पढ़ाता हूँ, आप वहां पे आ सकते हो। हम ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे कंटेंट चाहिए तो ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है ही। तो होपफुली, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, बाय।